नाथ फकीरी यूट्यूब चैनल में आप सबका तहेदिल से स्वागत है। परम धाम में विराजमान धामधनी अक्षरातीत श्री कृष्ण के वांग्मय स्वरूप श्री तारतम सागर में यही तो कहा है कि आप भजन करते रहो, संसार में मत फंसो, अखंड सुख धारण करो, मूल मुकाम को याद करो, है ना। श्री जी कहते हैं इसक न आया धनी का जाए लगी हराम, इसक न आया धनी का जाए लगी हराम। इसलिए भजन करो। आप तो परम धाम के हो, वहां से आए हो और आपने अखंड सुखों को छोड़ दिया, अपना मूल स्थान को आप भुला बैठे हो। देखो तो धाम धनी के प्रति आपके दिल में प्रेम उत्पन्न हुआ है। देखो इस झूठे विषय सुखों की ओर आकृष्ट होकर आप फंसे हो। श्री जी कहते हैं आपने अपना अमूल्य जीवन काम, क्रोध, मद, मोह में लगाकर गंवा दिया। विषयों की विस्मय रस ने शरीर को बहुत प्रभावित किया है, खंड खंड कर दिया। आपका शरीर माया में ही गल गया है, शिथिल हो गया है। श्री जी कहते हैं आपकी संपूर्ण बल बुद्धि माया की ओर लग गई। अब क्या होगा, हाथ से अवसर चला जाए तो? गए अवसर कहां रोइए, हैं? छूट गई वह ताम। अवसर बीत गया, अब बैठे बैठे रो, यही समय आ गया है। इसलिए जाग जाओ, मन, बुद्धि, चित्त, शरीर को जगाओ, नहीं तो धिक्कार है मन बुद्धि शरीर को। धाम धनी को याद ही नहीं करते हो तो मन बुद्धि कैसे जगेंगे? और संसार के विस्तुल्य विषयों में आप रत हो और आठों प्रहर उसी का चिंतन। धनी को भूलते रहे। इसलिए श्री जी ने कहा मूल वतन धनिये बताइया, जित सात श्यामाजी श्याम। और पीठ दई इन घर को खोया अखंड आराम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। खोया अखंड आराम, मूल घर परम धाम को धामधनी ने बता दिया। जहां कौन है? श्याम है, श्यामा जी है, सुंदर साथ है। अब ऐसे घर को पाया और पीठ दे दिया। श्री जी कहते हैं अखंड सुखों को आपने गंवा दिया, संसार को पीठ दे दो। उमर खोई अमोलक, मोह मद ने काम। आप ऐसा क्यों कर रहे हो? बाहर निकलो संसार से। आप श्री राज्य की प्रेम सुधा का प्याला पियो, भर भर के पान करो। खोल दिया है दरबार, संपूर्ण परमधाम का स्वाद लो, उस आनंद का स्वाद लो। प्रेम की मस्ती में आप निमग्न हो जाओ, ऐसा तो श्री जी कहते हैं। कुलप थाए ते दिन द्वार सकन खोल्या किन, सो खोल दिया हके मेहर कर अपने हाथ मोमिन। कहा आज तक प्रेम के द्वार पर ताला लगा हुआ था, है ना। कोई भी अभी तक खोल नहीं पाया प्रेम द्वार को। अब स्वयं श्री राज जी ने हम सब सुंदर साथ के लिए खोल दिया, ये द्वार खोल दिया और अपने हाथों से कृपा पूर्वक खोल दिया। और हमारे धामधनी अपने हृदय से खुद हम सबको अपने ही हाथों से ये ज्ञान, ये प्रेम सुधा का पान करा रहे हैं।
बोलो प्राणनाथ प्यारे की। ये रस पिला रहे हैं आनंद मस्ती का। तो अभी भी हम उस तरफ नहीं लौटेंगे तो कब लौटेंगे? बस इसके अतिरिक्त हमको और कुछ भी नहीं चाहना करनी चाहिए। प्रेम की मस्ती अमल हम अपने अंदर चढ़ा लें और संसार में होते हुए भी, संसार में सपनावत जगत के नीति में होते हुए भी दिव्य परम धाम में जागृत हो जाएं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। संसार में बैठे बैठे धनी का परम धाम का अनुभव करना जो है ना, श्री राज श्यामा जी परम धाम में विराजमान है ना। अरस हमेशा कायम जो हक का हुआ तखत, सो कायम दिल मोमिन का जित है हक खिलवत। अब दिव्य स्वरूप राज श्यामा जी को हृदय में पधरा कर स्वरूप चितवन करें, परम धाम का चिंतन करें, दोनों चरणों को, चारों चरणों को कसकर पकड़ें, ग्रहण करें, उनको प्रणाम करें। कदम लागू करूं सेजदा, पकड़ के दो पाए। और धनी को प्रेम से कह दें, मासुक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के मासुक। हे धनी, हे प्रियतम, मैं आपकी अंगना हूं, आप मेरे प्रियतम हो। हे धाम धनी, आपको हमारा सत सत नमन, कोटि कोटि नमन, वंदन, सर्वस्व समर्पण। अरे अक्षरातीत धाम धनी की धाम के अंदर की लीला की गूढ़ रहस्य को अक्षर भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड को ब्रह्मांड बनाने वाले अक्षर भी नहीं जानते। वह सुधी इस तारतम ज्ञान के द्वारा हम सब सुंदर साथ को राज्य जी ने दिया। कितने भाग्यशाली हैं। ऐसे धाम धनी का दर्शन पाना हो तो मूल रूप से हमारे हृदय में इश्क होना चाहिए। इशक सबों में अति बड़ा है ना, इशक सबों में अति बड़ा। परम धाम की चैतन्यमय भूमि में प्रेम ही सर्वाधिक महान है। वहां तो प्रेम ही प्रेम है। धामधनी ने कितनी बड़ी कृपा की, देखिए, है ना। करे अपने मासुक, धामधनी ने कृपा की। श्री राज जी ने ही अज्ञान अंधकार को मिटाने के लिए, अज्ञान आवरण को मिटाने के लिए ब्रह्म ज्ञान का प्रभात किया। श्री राज जी ने स्वयं करवाया, अखंड परम धाम का विवरण प्रकट कर दिया। माया रूप अंधकार को दूर भगाने उन्होंने यह तारतम ज्ञान रूपी सूर्य का उदय करवाया। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। पट बका किने न खोल्या, कई अवतार हुए तीर्थंकर। हक कैलम बिना क्यों न खुले, कई लाखों हुए पैगंबर। श्री जी कहते हैं, आज तक अनेक अवतार हुए, तीर्थंकर प्रकट हुए, किंतु किसी ने भी वो द्वार को नहीं खोल पाए। लाखों पैगंबर आ गए, कोई खोल नहीं पाए। अब जागृत बुद्धि तारतम ज्ञान ने ही इस प्रेम द्वार को खोल दिया, धनी के द्वार को खोल दिया। श्रीराज जी ने स्वयं कहा है, क्या कहा? हे सुंदर साथ जी, हे सखियों, हे ब्रह्मात्माओं, मैं तुम्हारा आशिक हूं। रूहों, मेरे तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं और मैं सर्वदा तुम्हारे सुखों की चाहना रखता हूं। इसलिए तो मैंने ये सब भेजा। वास्ते तुम्हारे कई विध के तुम्हारे हृदय में प्रेम उत्पन्न हो,
तुम जग जाओ। श्री राज जी कहते हैं मैं यत्न करता हूं, कई प्रकार से यत्न करता हूं, इसक अंग उपजाऊं। श्री राज जी अपनी अंतरंग लीला के गूढ़ रहस्य को हमारे सामने खोल रहे हैं खुद स्वयं। अब और क्या चाहिए? श्री राज जी हम सबको अपार सुख देना चाहते, हम तुच्छ सुखों में फंसे हैं। तारतम ज्ञान देकर संदेह रहित बना देना चाहते हैं, हम शंकाशील रहना चाहते हैं। राज्य को देख सके, परम धाम को देख सकें, वो प्रयत्न करते हैं हमारे लिए। हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तीना फरेब में रल गया, जित पाई नहीं सकक। हम सब जगत में आए और जगत में ही भूल गए, डूब गए, निमग्न हो गए। राज्य का शाश्वत प्रेम लीला स्वरूप दिखाई ही नहीं देता। स्वामी जी कहते हैं, श्री राज जी ने कहा था कि आप लोग मुझे तभी प्राप्त करोगी जब हृदय में मेरा प्रेम धारण करोगी। कहे हक मोहे तब पाओगी जब लियोगे मेरा इश्क। लेकिन हम लोगों ने तो संसार की झूठे घर को, प्यार को अखंड समझ बैठे और अपने सिर के ऊपर मडराते हुए काल को देखा ही नहीं, फिर मर गए। देखते देखते कई लोग चले जा रहे हैं, कई लोग चले जाएंगे, मरेंगे, है ना। कितने दिन रहेंगे कोई निश्चित है? यहां पर कितने दिन रहेंगे? ये घर जानो छो अखंड हमारू, ऊपर उभो न देखो रे काल, ऊपर उभो न देखो रे काल। તમારી દ્રષ્ટે કઈ રે જાય છે तो तमे રહેશો કેટલીક તાલ। श्री जी कहते हैं, श्री जी ने कहा है कि मनुष्य जीवन बहुत लाभ प्राप्त कर सकते हैं इसके द्वारा, लेकिन जितना बड़ा लाभ उतना बड़ा जोखम भी है, भयावह भी है, जोखम वाला भी है। जेवड़ो लाभ, गुजराती भाषा में कहा है, जेवड़ो लाभ तेवड़ो जोखम। धाम धनी को छोड़कर अदम कार्य किया, अखंड सुखों को प्राप्त नहीं किया तो जोखम ही जोखम। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। देख रहे संसार में जीव राम के पास, दादू ने कहा है, दादू कुछ व्यापी नहीं, काल भाल दुख त्रास। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। दादू जी कहते हैं यदि संसार में रहें और आत्मा धाम धनी के पास रहे और मन उन्हीं के ध्यान में डूबा रहे, तो दादू का कहना है संसार का कोई भी दुख, कोई भी भय आपको परेशान नहीं कर सकता। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। धाम धनी के प्रेम का नशा ऐसा शक्तिशाली प्रबल होता है, ये बताना चाहते हैं, सारांश ये है। फिर संसार का कोई दुख अनुभव नहीं होता। पलटू कहते हैं, काम क्रोध को मारी के, है ना, काम क्रोध को मारी के। पलटू ऐसे दास को जो काम क्रोध को मारते हैं, भरम करे संसार, जो काम क्रोध आदि को मारते हैं वही जगत में पूज्य है। जो व्यक्ति काम क्रोध, है ना, ईर्षा द्वेष आदि सब पर विजय प्राप्त कर लेता है, अर्थात न तो वो काम के अधीन है, न उसे क्रोध आता है, और प्रतिकूल परिस्थितियों में जो व्यक्ति शांत रहता है, भूख से व्याकुल रहने पर भी जो व्याकुल नहीं होता, जिसका भूख पर भी इंद्रियों पर भी नियंत्रण है, जो नींद को ही मार लेता है, उसी पर सभी विश्वास करते हैं। बोलो प्राणनाथ प्यारे के। लेकिन ऐसा कहाँ है? सारा संसार अज्ञान की निंद्रा में सो रहा है। कोई नहीं जागृत, कोई सावधान नहीं,
कोई सचेत नहीं। तो सुंदर साथ जी कई जन्मों के निष्काम कर्मों से ये अंतकरण निर्मल जब हो जाता है, तब परमात्मा के चरणों में प्रेम, प्रीति, अनुराग उत्पन्न होता है। ऐसे थोड़ी होता है। बोलो प्राणनाथ प्यारे के, है ना। जीव की संस्कारों में सुंदर साथ जी कभी पुण्य कभी पाप की प्रधानता होती रहती है ना। और जब पुण्य प्रधान संस्कार उभरता है, पुण्य प्रधान संस्कार, तब भक्ति जागती है। इसके पहले कहां जागती है? और उस भक्ति के कारण उस व्यक्ति को अखंड आनंद की उपलब्धि होती है। और प्रेमा भक्ति से ही व्यक्ति वर्तमान जीवन में सुखी रहता है, संतुष्ट रहता है, शांत रह सकता है और बंधन मुक्त रहकर जी सकता है। और मृत्यु के बाद भक्ति किया जो है मुक्त हो जाएगा। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। तो हमारे पास तो क्या नहीं है, देखिए आत्म ज्ञान है। हमारी बाह्य अंतर्रहनी करनी, आचरण सभी पवित्र होने चाहिए। हम धामधनी के पास में खड़े हैं। अब मन में किसी प्रकार की दुराशा होना चाहिए क्या? कोई कामना होनी चाहिए क्या? निष्काम भाव हो मन में, है ना, तो फिर परमात्मा का स्वाद आने लगेगा। माया ममता परिहरो कुमति करजो दूर, मति राखो प्रभु प्राण मा, तो पामो सुख जरूर। मन में दुराशा है, कामना है, कैसे मिलेंगे? कैसे मिलेंगे? अनेक लोग सुंदर साथ जी कामनाओं से पीड़ित होकर पागल हो रहे हैं और कामनाओं के चिंतन में ही मर गए। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। कामना तो केवल धामधनी की करनी चाहिए। हम संसार में आकर देखिए, कुटुंब परिवार के झूठे संबंध को ही सच्चा संबंध मान बैठे, इसी में कामना आसक्त हो गए। कुटुंब सगा कीधा कई संबंधी, अने गोली काने करी बैठा घर। छोटे छोटे घरोंडे, हाँ, माटी के घरोंडे बालक बनाते ना, मिट्टी के घर, ऐसे हम घर बना लेते हैं। मिट्टी के घरों को अपना मान लिया और हम इसी में बैठ गए, भूल गए सब कुछ, किस लिए आए थे, क्यों आए थे। ब्रह्मात्मा होकर इन सब में बंध गए और अमूल्य अवसर को खो दिया। श्री जी ने कहा है, ये विस्मृति आपको 84 लाख योनियों में भटका देगा। श्री जी ने कहा है, ये तुम्हारी सांसारिक स्वाद, इस जीवन रूपी जहाज को तोड़ देंगे, ये मोह माया तोड़ देंगे, आप इसी में समाप्त हो जाएंगे। सांसारिक सुख, है ना सुंदर साथ जी, ये तो देखने मात्र के लिए अच्छा है, छल का स्वरूप है, धोखा का स्वरूप है, देखने के लिए अच्छा लगता है। कंधी पसी मकोड जा, सिंधी भाषा में कहा है। आप सांसारिक सुखों को देखकर प्रसन्न मत हो। परिवार में सभी स्वार्थी है, संसार में सभी स्वार्थी है, मीठे मीठे प्यार भरे शब्दों से बोलते हैं, आप फंस जाते हैं उसमें। ये सभी आपको लूट लेंगे। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। मैं नहीं कह रहा हूं, श्री जी कह रहे हैं। आयु रूपी अमूल्य धन को ये लोग कौड़ी के भाव में बेच देंगे, ऐसा कहा है। अनमोल जीवन धन को आप लुटाते जा रहे हो इनके पीछे, मोह पाश में बंध कर। घर परिवार संसार, इसी में जीव मोहित होते जा रहा है। श्री जी कहते हैं, तुम्हारे साथ धोखा हो रहा है, सावधान, खबरदार, जाग जाओ, नहीं तो मोह पाश से मृत्यु पर्यंत छुटकारा नहीं पा सकोगे। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। लिखा है,
जीरे मुआ न छूटो मंझा, जीरे मुआ, मरणों पर्यंत छूटोगे नहीं। तो इस झूठे किनारे को मत देखो, इसे लांघकर पार हो जाओ, अपना कल्याण कर लो। धाम धनी की भक्ति में लीन होना है। ये दुराशा, ये देह बुद्धि, ये कामना, ये घमंड, ये अहंकार छोड़ो। इच्छा, वासना, कामना ये दुखों का भंडार है। सुंदर साथ जी, इसके समान दूसरा दुख है ही नहीं। कामना करनी ही हो तो धाम धनी की ही करनी चाहिए बस। अन्य कामनाएं, शास्त्रों ने कहा, दुखों का कारण बनती है। शास्त्रों ने कहा है संसार में कोई भी चीज साथ में लेके नहीं जाता। रही न निशानी राजा वजीरों की, एक एक ठाट जिनके लाख लाख हीरों की। ठाट बाट तो देखिए पुराने राजा महाराजाओं की। इस भारत में ऐसे ऐसे खंडहर है, देखने जाते हैं लोग, खंडहर जो कभी महल थे, जहां राजा रजवाड़ा रहा करते थे, रेस से मोह माया में फंसे रहते थे, आज रही न निशानी राजा वजीरों की, निशानी मात्र है। आप भले न बड़े बड़े रईस हो, खानदानी हो, ऊंचे पोस्ट पर क्यों ना हो, आप सरकारी मुलाजिम क्यों ना हो, आप बड़े से बड़े आदमी हो, आप बिजनेसमैन हो, लेकिन जब तक आप प्रेम पूर्ण भक्तिमय नहीं हो, जब तक आप सत्संगी नहीं हो, जब तक आपके हृदय में परमात्मा लबालब भरे नहीं हो, है ना, जब तक आप परमात्मा के चरणों में झुके नहीं हो, जब तक आपके हृदय में नम्रता और गरीबी नहीं हो, जब तक आप सत्कर्म कमाओगे नहीं, जब तक आप आत्मचिंतन करोगे नहीं, जब तक आप सही गलत को ठीक ठीक समझ नहीं पाओगे, तब तक ये सब व्यर्थ है। झूठा पचरंग चोल रे, तब तक ये शरीर, ये संसार और इससे जुड़ी हुई सभी बातें झूठी है। बोलो प्राणनाथ प्यारे। तो एकमात्र धाम धनी ही सत्य है। घूंघट के पट खोल रे तो है पिया मिलेंगे। घूंघट के जो पट है, पर्दा पड़ा हुआ है, उसे खोल दो। देखते ही काल पछाड़त पल में, देखते देखते काल खा जाएगा, बाल सफेद हो जाएंगे देखते देखते, है ना। देखते देखते मौत निकट आ जाएगी। श्री जी ने कहा है, देखते ही मिट जात बाजी, बचपन बीता खेल खेल में और जवानी राग रंग, है ना। देखते देखते बचपन बीत गया और जवानी आई, जवानी भी बीत गई, और देखते देखते शरीर कमजोर हो गया, और देखते देखते ही बुढ़ापा ने धावा बोल दिया धावा। कहते हैं कि जवानी बुढ़ापे का प्रवेश द्वार है, इसलिए जवानी आए ना तो जवानी में ही सतर्क हो जाना चाहिए। बुढ़ापे ने दस्तक दे दिया। भजन करें। गरुड़ पुराण में सारी बातें लिखी है। शरीर की 3 अवस्था है। अगर इस शरीर को जला दो तो क्या हो जाएगा? भस्म। अगर गाड़ दो तो क्या हो जाएगा? ढेर सारे कीड़े लग जाएंगे और उसको खाएंगे आराम से। अगर इसको फेंक दो, कई शहरों में फेंक देते ना जंगलों में, तो चील कौवे जीव जंतु उसको खाए जाएंगे या कौवा कीड़ा खाए। शरीर की इतनी ही दुर्दशा है। अंत आहार शुकर कुकर को कौवा कीड़ा खाए, सियार गिद्ध कुत्ते खा देंगे, खा लेंगे और विष्टा कर देंगे। और क्या, जला दो तो भस्म हो जाएगा। ऐसे नाशवंत शरीर के पीछे पड़े हैं हम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे के। अब घमन कर रहे हैं इस शरीर के पीछे पड़कर, फिर पद प्रतिष्ठा के। जवानी है तो जवानी का भरपूर सद उपयोग करना चाहिए, न कि इसका घमंड। आपके पास स्वस्थ तन है
तो इसका भरपूर सदुपयोग भजन में करें, सेवा में करें। आपके पास धन है तो धन के जाने के पहले धन का भरपूर सदुपयोग कर ले, है ना। धन यौवन का गर्व न कीजे, बोलो प्राणनाथ प्यारे के। कभी गर्व घमंड नहीं करना चाहिए, जो मिटने वाला है ना। पंचभूतों से निर्मित यह शरीर मिटने वाला है, झूठा है, काहे को गर्व करना। तो इसलिए सत्संग, भजन, गुरुचरण, चितवन, यही सब जीवन में अपनाना चाहिए। चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, सबको अपनाना चाहिए। मति राखो प्रभु प्राण मां, तो पामो सुख जरूर। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। सत्संग से, धाम चितवन से, जप से, साधना से, तप से, चिंतन से हमारे अंदर सुंदर मति जन्मती है, सुंदर मति। तभी तो परिवार में आप सुखी रह पाओगे, समाज में आप सुखी रह पाओगे। परिवार, समाज, देश आदि के विकास होंगे। सत्संग से सीख मिलती है, ऐसे ही नहीं बिठा दिया गया यहाँ पर। सत्संग से सीख मिलती है कि आप माता पिता की सेवा करो, गुरुजनों की सेवा करो, संस्कार मिलती है। और वही संस्कारी है जो माता पिता की सेवा करते हैं, गुरुजनों की सेवा करते हैं, धार्मिक जो है। और जिसके पास जो संस्कारी नहीं, कोई भी भले विद्वान है, भले पढ़ा लिखा हो, पैसे लिखा हो, धन दौलत वाला हो, बड़े पोस्ट में हो, क्या फायदा, उसको परमात्मा शांति मिल नहीं सकती साथियों। इसीलिए परिवार, समाज आदि के विकास के लिए अच्छी सोच, अच्छे विचार अत्यावश्यक है, चाहिए। और ये सब मिलते हैं। सोच, अच्छे विचार कहां से आएंगे? सत्संग से ही। इसीलिए सत्संग जरूरी है। श्री जी ने भी कहा, तुम संग करो सत बातें, साध संगते सुख होय। श्री जी कहते हैं, साध संगत छे रतन। आज देखिए, आद्यपीठ नौतनपुरी धाम से तारतम सागर सत्संग की ये पवित्र धारा बह रही है। आप सब घर में बैठे लाभ ले रहे हैं। हम सब बहुत भाग्यशाली है, हम सब धन्य है साथियों। सत्संग से हम धाम धनी के प्रति एकाग्र होते हैं ना। अभी आप सत्संग सुन रहे हैं, अगर ठीक से सुन रहे हैं तो धामधनी का दर्शन भी हो जाए। मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ममता सब छूट जाए। सुंदर साथ जी, प्रपंच से दूर होना हो तो सत्संग भजन अवश्य करते रहना चाहिए, है ना। मनुष्य जीवन का यही कर्तव्य है। सत्संग हमें एक बनाता है, नेक बनाता है, अच्छा बनाता है। इसलिए सत्संग के शब्दों को जीवन में धारण करेंगे तो जीवन का उत्थान, कल्याण अवश्य होता है। सुंदर साथ जी, जब एक छोटा सा भ्रमरी कीट अन्य कीट को अपना रूप दिखा करके अपने समान रूप और उड़ने की शक्ति प्रदान कर देता है, तो क्या सत्संग हमको आत्मा, परमात्मा का साक्षात्कार नहीं करा सकता? करा नहीं सकता। परम धाम भी प्राप्त करा सकता है, आत्मा, परात्मा, परम धाम तीनों। इसलिए सत्संग के बिना हमारी उल्टी बुद्धि की सूझ सीधी नहीं बनती। इसलिए आइए एक सत्संगी भजन। गुरु चरण में तेरा जब मन होगा, तब ही सफल तेरा जीवन होगा। सत्संग में जब तेरा मन होगा, तब ही सफल जीवन तेरा होगा। इस भजन को गुनगुनाते हैं साथियों। गुरु चरण में तेरा जब मन होगा,
तब ही सफल तेरा जीवन होगा। गुरु चरण में तेरा जब मन होगा, तब ही सफल तेरा जीवन होगा, तब ही सफल तेरा जीवन होगा। बचपन बीता जवानी में झूलिया, बचपन बीता जवानी में झूलिया, माया का गुलाम बन्या धनी को तू भूलिया, माया का गुलाम बन्या धनी को तू भूलिया। आएगा बुलावा नहीं सुमिरन होगा, आएगा बुलावा नहीं सुमिरन होगा, तब ही सफल तेरा जीवन होगा, तब ही सफल तेरा जीवन होगा। हो इस तेरे तन का नहीं है ठिकाना, इस तेरे तन का नहीं है ठिकाना, आज नहीं तो कल सबको पड़ेगा जाना, आज नहीं तो कल सबको जाना पड़ेगा। ये तन चिंता का जलाना होगा, तब ही सफल तेरा जीवन होगा। गुरु चरण में तेरा जब मन होगा, तब ही सफल तेरा जीवन होगा। सत्संग में तेरा जब मन होगा, तब ही सफल तेरा जीवन होगा, तब ही सफल तेरा जीवन होगा, तब ही सफल तेरा जीवन होगा। तो सत्संग में जब तेरा मन होगा, तब ही सफल तेरा जीवन होगा। निश्चित होगा, क्यों नहीं होगा। सत्संग से हम अलग वस्तु के लखने के अधिकारी बन जाएंगे तो जीवन सफल हो गया। तो सत्संग से सुंदर साथ जी आत्मा परमात्मा को प्राप्त करता है ना। आत्मा क्या चाहती है? पूर्ण अमरता चाहती है, पूर्ण ज्ञान चाहती है, पूर्ण सुख चाहती है। ये सब सत्संग से संभव है, ध्यान चितवनी से संभव है, भक्ति से संभव है। इसीलिए तो सत्संग नाम है, सत्संग। सत कौन है? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत धाम धनी सत है ना। उनके अतिरिक्त कौन सत है? कोई सत नहीं। उनके अतिरिक्त कौन अखंड है? कौन अमर है? कौन अमर है? कौन पूर्ण ज्ञान स्वरूप है? कौन पूर्ण आनंद स्वरूप है उनके अलावा? कौन सदा रहने वाला है उनके अलावा? तो हमें क्या करना चाहिए? जो सदा रहने वाला हो ना, वही वस्तु लेनी चाहिए। और संसार में हम जो कुछ कर रहे हैं साथियों, सब छूट जाएगा, सदा रहने वाला नहीं है। ये तात्विक ज्ञान है। श्री जी ने कहा, होश में आओ, चेतो, संसार दुखालय है, नाटक है। क्या करना चाहिए? सोचो, विचारो, आगे बढ़ो। संसार में कुछ भी साथ में नहीं जाएगा। संसार की चीजें साथ में क्या जाती है? कुछ भी चीजें साथ में नहीं जाती। तो इसलिए न रहने वाली वस्तु के पीछे मत भागो। ये तो मृत्यु लोक है, यहां तो सब मरने वाले हैं। जो ब्रह्म सृष्टि होंगे, जो महापुरुष होते हैं, वे मर कर भी अमर हो जाते हैं। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। और जो कुकर्मी है, पतित है, मायावी है, पाखंडी है, जो विवादी करते रहता है,
जिसको परमात्मा का कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, वो तो जीते भी मरे हुए जैसे हैं। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। और ऐसे लोग मरते हैं ना तो घोर नरक में जाते हैं और उसके बाद 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हैं, भटकत फिरत भरमानो। इसलिए सर्वधार सर्वश्रेष्ठ श्री राज जी है, सबके आधार प्राणाधार, वे सबके मूल हैं और सबसे अधिक हमारे संबंधी, आत्मीय संबंधी है वो हमारे। वही सबके सुहृद है, सबके स्वामी हैं। ब्रह्मांड में जो कुछ है सब उन्हीं से उत्पन्न हुआ है, ऐसा मानना चाहिए। वे सबके अधीश्वर है, सबसे बड़े हैं, राजा है। चेत लीजो कोई चतुर सुजान, इस तरह जागो, सावधान हो जाओ। चेत लीजो कोई चतुर सुजान, श्रीमुखवाणी। कोवड़ी ते हाथ थी परिकरी, तूने दीधु छे हाथ रतन। हम तो कौड़िया बटोरने में लगे हैं। श्री जी आए, श्री राज जी आए और तारतम ज्ञान रूपी हीरों के भंडार खोल दिए। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। तो सुंदर साथ जी सत्संग, ध्यान चितवन, वाणी मंथन, ये सब जीवनदायिनी, बलदायिनी संजीवनी है। इसका हमें खूब लाभ उठाना चाहिए, खूब सत्संग से रसपान करना चाहिए, खूब ध्यान चितवन करना चाहिए। इसी से जन्म जन्मांतर के कलुष धुल जाते हैं। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। इसलिए कहते हैं ना, सुख बड़े तारतम के, क्यों जाहिर कीजिए। वाणी मायने देख के साथियों जीव जगाए लीजे। वाणी मायने देख के जीव जगाए लीजिए। तो अपने धनी श्री श्यामा श्याम, कृपा करो है कृपा निधान, ऐसे पुकारे। अपने धनी श्री श्यामा श्याम, कृपा करो है कृपा निधान। कृपा करो है कृपा निधान। अपने धनी श्री श्यामा श्याम, अपना धनी श्री श्यामा श्याम, दया करो है दया निधान। अपने धनी श्री श्यामा श्याम, कृपा करो है कृपा निधान। ये विनती चढ़ाए, पुकार करें। बाकी संसार तो श्री जी ने कहा है ना, उपजो मोह सुरत संसरी, खेल हुआ माया बिस्तरी। समस्त ब्रह्मांड के उत्पत्ति के मूल में मूल कारण क्या है? मोह। बोलो प्राणनाथ। मोह तत्व उपजो सोई, रहो ना कोई। लोग तो इसी में बंधे हैं, मोह में। अन्य प्राणियों की अपेक्षा बुद्धि बल मनुष्य में विलक्षण है, फिर भी बंधा हुआ है। यह बुद्धि जकड़ी हुई है रिश्तेदारी में, काम क्रोध में, लोभ मोह में, मद मत्सर में बुद्धि जकड़ी हुई है? धन दौलत में बुद्धि जकड़ी हुई है, चाहनाओं में जकड़ी हुई है, संकल्पनाओं में, चाहनाओं में बुद्धि जकड़ी हुई है, जीवन मृत्यु में बुद्धि जकड़ी हुई है, यश अपयश में, उन्नति अधोगति में बुद्धि जकड़ी हुई है, उत्थान पतन में, काल अकाल में बुद्धि जकड़ी हुई है, राजा रंक में, स्त्री पुरुष में बुद्धि जकड़ी हुई है, नीच उच्च में बुद्धि जकड़ी हुई है। तो ये दुरु चक्र में बुद्धि उलझी हुई है। तो फिर माया के बंधन से कैसे छूट पाएंगे? परतंत्र ही बने रहेंगे। तो बुद्धि को महामत बनाना है। आवरण से आच्छादित है बुद्धि, माया रूप आवरण से। ये सब मोहे न मोहिनी रहे, श्री जी ने कहा है। मोहिनी माया हमारी बुद्धि को अपनी ओर खींचती है और आवरण डाल देती। फिर हम परास्त हो जाते हैं, आत्मभाव में नहीं स्थिर हो सकते। फिर वो मूल सुख, परम सत सुख हमें कैसे प्राप्त हो? शांति, आनंद
फिर हम कहाँ से लाएंगे? बल खोए चली हार, फिर हमको मुक्ति परमधाम कैसे मिलेगा? परमधाम कैसे मिलेगा? मिलेगी सुंदर साथ जी, सत्संग करते रहिए, भजन करते रहेंगे, ध्यान चितवनी करते रहेंगे तो अवश्य परमधाम मिलेगा। ये तारतम वाणी हमको परमधाम दिलाएगा, तारतम वाणी परमधाम दिलाएगी। मोहनी माया का मोह से, मोहनी माया से तारतम मुक्ति दिलाएगी। मोहनी माया का मोह भंजन करने के लिए ही तारतम सागर दुनिया में उतारा गया है। हम परम अखंड आनंदमय धाम धनी के चरणों तक हम पहुंच जाएंगे। पार ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत धाम धनी में हम मन लगाएं, बस मन नहीं लगता, लगाएं उनके स्वरूप ध्यान में, उनके लीला विहार में हम मग्न हो जाएं, चितवन में मग्न हो जाएं। सारना सारसू बंद बाध जो, कर जोरे नित नवलो रंग, नहा जो माया माहे कोरा रह जो, छुटता आयस जेम न आवे रे अंग। दे बुद्धि छुड़ाई के श्री जी कहते हैं ल्याओ बुद्धि आत्म। माया मोह से ग्रसित जो बुद्धि है, उस बुद्धि को आत्मा बुद्धि की ओर मोड़ दो, तब क्या होगा? इस माया के मिलने न मिलने का जो दुख होता है ना, कोई भी दुख सुख तब नहीं होगा। बोलो प्राणनाथ प्यारे, कुछ पता भी नहीं चलेगा। महापुरुषों ने कहा है कोई दर्द, कोई पीड़ा, टीस, कष्ट आपको नहीं होगा। ये महापुरुषों की वाणी है। बस देह से बुद्धि हटाकर हमें आत्मा बुद्धि को जगाना है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। इसलिए तो श्री जी ने कहा है दुख में सुख लेबे महामत। कैसे? जैसे डॉक्टर लोग क्या करते हैं? ऑपरेशन करते हैं ना, सर्जन, तो चाकू लेकर पहले चीरा लगाते हैं। इसके पहले क्या करते हैं? क्या करते हैं? एनेस्थेसिया सुंघाते हैं अथवा इंजेक्शन द्वारा देते हैं डोज। क्यों? शरीर को शून्य कर देते हैं। इंजेक्शन के द्वारा उस व्यक्ति को ये एनेस्थेसिया दी जाती है और व्यक्ति को बेहोश कर दिया जाता है अथवा कोई एक अंग शून्य कर दिया जाता है, ताकि काटते समय, ऑपरेशन करते समय उसको दर्द पीड़ा ना हो। वैसे ही साथियों, वैसे ही ठीक एज इट इज बात है। सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज जी का नाम रूप लीला धाम है ना, प्रणावे तो लेकर मुख श्री कृष्ण को, उनका चितवन जप तप, ये स्वाध्याय, वाणी मंथन और प्रेम, इन सब से माया से बिछड़ने का दुख दर्द नहीं होगा। ये एनेस्थेसिया का काम करेगा। आप माया को छोड़ो, धनी को अपनाओ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। धनी के चरणों में बैठें, चितवनी करें, प्रेम भाव से जप करें, ये एनेस्थेसिया का काम करती है। बोलो प्राणनाथ प्यारे के। मन मस्तिष्क में चढ़ा हुआ ग्रंथि, भोग का जो रंग, मोह का रंग, संसार रूपी जो रोग है, इस विधि से हम उस जड़ मूल से ही काट फेंक सकते हैं। चंचल कुटिल मोहनी माया रूप मोहपास को हम काट कर फेंक सकते हैं, शून्य कर सकते हैं। बस धाम धनी श्री राज श्यामा जी से एक बार मोह हो जाए, फिर आप धाम धनी को भूल भी जाएंगे। धनी कभी हमको नहीं भूलेंगे, वो हमारे मोह पास में बंध गए हैं। अब वो सदा सर्वदा लाड़ प्यार करेंगे, हमको आनंद देंगे, सुख देंगे। साथियों,
परम धाम में भी मरने के बाद स्थायी स्थान देंगे, क्योंकि वो तो अथाह दया के सागर है, कृपालु है, गुण निधान है, करुणावान है, क्यों नहीं देंगे। बस निंद्रा परिनाखी देव, निंद्रा परिनाखी देव, उठीने उभा थाओ, बीजीते बात मुकी करी। अब लास्ट में देखिए क्या कहा, तमे ग्रहो प्रभु न पाऊं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। इसलिए ब्रह्म की गहन निंद्रा को आप झटक कर दूर कर दो, जागो, उठ खड़े हो जाओ, उत्तिष्ठत जागृत। अन्य सभी बातें, ये सब नियम बंधन मायावी, इसको आप दृढ़तापूर्वक त्याग करो। एकमात्र धाम धनी श्री राज श्यामा जी के चरणों में क्या करो, प्रेम पूर्वक चित्त को लगा दो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। श्री जी ने कहा है, आवेला अमृत घड़ी प्रमोद कहे मेहराज। तो सुंदर साथ जी, इस द्वितीय सत्र को भी आप सभी ने शांति और प्रेम से श्रवण किया। इसी से मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं, अनुग्रहित हूं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज विराम लेते हैं। आपको आज का ये प्रसंग अच्छा लगा हो, आपका अपना ही चैनल है प्रणामी टीवी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और साथ में बनी बेल बटन को भी जरूर दबाएं। मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप हमेशा प्रसन्न रहें, संतुष्ट रहें, सुखी रहिए और खुश रहिए। सभी को स्नेह और प्यार से प्रणाम।